अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौसम वाकई शदीद है, लेकिन बस इतना सोच लीजिए, मस्जिद में पंखे चल रहे हैं, बावजू बैठे हैं, इबादत की नीयत है, और एक तबका है जिस्म से लिबास उतरे हुए हैं, जलती हुई ज़मीन है, पूरा जिस्म पिट रहा है, दुनिया भर में रुसवाई हो रही है। अगर वो तपती धूप में साबित कदम रह सकते हैं तो हम मस्जिद में क्यों नहीं? चले मुकाबले पर ही ठहर जाइए, ठहरेंगे इंशाल्लाह। चलें, बकिया साथी तो सांस लेने के लिए गए हैं, यहाँ भी थोड़ी वसअत आ गई है। दुरूद शरीफ पढ़ें सब हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिइन आख़र अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन्नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदा शबाबि अहलिल जन्नह अल हसन वल हुसैन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा रअय्तुमुल्लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फ़क़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। गम के सांचे में ढल सको तो चलो, गम के सांचे में ढल सको तो चलो, तुम मेरे साथ चल सको तो चलो। दूर तक तीरगी में चलना है, दूर तक तीरगी में चलना है, बसूरते शम्मा जल सको तो चलो। एक शख्स सरापा रहमत है, एक ज़ात है यकसर नूर हुदा। एक शख्स सरापा रहमत है, एक ज़ात है यकसर नूर हुदा। हम अर्ज़ो समा को देख चुके लेकिन कोई उस जैसा न मिला। उस ज़ात पे हुज्जत ख़त्म हुई, नबियों की शहादत ख़त्म हुई। उस ज़ात पे हुज्जत ख़त्म हुई,
नबियों की शहादत खत्म हुई, यानी कि नबूवत खत्म हुई, फिर कोई ना उसके बाद आया। सूरज ने जिया उस चश्म से ली, उस नुतक से गुंचे फूल बने। सूरज ने जिया उस चश्म से ली, उस नुतक से गुंचे फूल बने। उठा तो सितारे फर्श पे थे, बैठा तो जमी को अर्श किया। सीरत के दरख्शा मोती हैं, अस्हाबे मदीना रोलते हैं। कलीसा में गए तो कुछ न मिला, जो कुछ भी मिला मदीने से मिला। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुदसियुल अस्ल है, रफ़अत पे नजर रखती है। खाक से उठती है, गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालाए बेबाक मेरा। पीर करदू ने कहा सुन के कहीं है कोई, पीर गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई। बोले सैयारे सरे अर्शे बरी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले जमी है कोई। कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवा समझा। मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज है क्या। तासरे अर्श भी इंसान की तगोताज है क्या। आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या। गाफिल आदाब से सुक्कान जमी कैसे हैं। शोक गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं। मिसले बू कैद है गुंचे में परेशान हो जा। रख्त बरदोश हवाए चमनिस्ता हो जा। है तो नुकमाया तू जर्रे से बयाबा हो जा। नगमे मौज से हंगामे तूफान हो जा। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हाज़रीन मोहतरम, अंजुमन गुलामान फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये सालाना कॉन्फ्रेंस, जिसमें दूसरी मर्तबा हाजिरी की सादत नसीब हो रही है। जब कभी चकवाल की तरफ किसी दीनी तकरीब या जलसे के लिए आने का इत्तेफाक होता है तो इस जलसे के शुराका, मुंतजिमीन, जलसे के सामईन को देख करके दिल से एक ही आवाज निकलती है कि लोग जिंदा वलियों की करामतों के कायल हैं। लाखों करोड़ों रहमतें नाजिल हों। काजी मजहर हुसैन की कब्र पर सदियां गुजर गई हैं, करामतें आज भी जिंदा हैं। मेरे साथ हमारे सरगोदा के एक बड़े आलिम तशरीफ लाए तो मुझे कहने लगे कि इन पगडंडियों से गुजरकर, इन जिगजैग रास्तों से गुजरकर, इन पहाड़ों और नशेबो फराज से गुजरकर आप हर बार जलसे पे जाते हैं और हैरानगी इस बात पे है कि दूर कहीं किनारे पे आवाज दे तो आशिकों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। दूर कहीं किसी किनारे पर, किसी बियाबान में, किसी गांव में, किसी चौपाल पे, किसी डेरे पे, किसी दूर की मस्जिद में बुलाओ, नाम लेके मेरा तुम उसको पुकारो तो सही। थोड़ा ज़ौक रखिए, अभी तो मुझे 10 मिनट बात करनी। नाम लेके मेरा तुम उसको पुकारो तो सही। इस भरे शहर में जिस शख्स को तन्हा देखो। आखिर माजरा क्या है?
मैंने अर्ज किया कि माजरा यह है कि चकवाल के आसपास में, चकवाल के गिरदो नवा में, चकवाल शहर में, गली में, मोहल्ले में काजी मजहर हुसैन रहिमहुल्लाह की तालीम के नतीजे में अजमत सहाबा, अजमत अहले बैत और खिलाफत राशिदा का नारा लगाने वाले दरअसल ये काजी मजहर हुसैन के खुलूस की करामत भी हैं और मेरे पैगंबर की रिसालत की दलील भी हैं। ऐसे तो बात नहीं चलेगी। मेरा दिल करता है मैं खड़ा हूं और आपको भी सबको खड़ा कर लूं, फिर अगर ऐसे करेंगे तो आप। ये सब लोगों का जुनून, ये सब लोगों की मोहब्बत, ये सब लोगों का प्यार, बूढ़े से लेकर के नौजवान तक, खातीन से लेकर के बच्चियों तक, हर एक की जबान पर खत्मे नबूवत की अजमत का नारा है, सहाबा की तर्जुमानी का तराना है, रहमत आलम के अहले बैत की मोहब्बत का जमजमा है। मैंने कहा ये काजी साहब की करामत है, रहमत आलम की रिसालत की दलील है। कहने लगे आप खतीब लोग तो ऐसे ही बात बना लेते हैं, ये कैसे करामत तो समझ में आता है, रिसालत की दलील समझ में नहीं आती। मैंने कहा मैं रिसालत की दलील भी समझाता हूं, करामत भी समझाता हूं। काजी मजहर हुसैन रहिमहुल्लाह मेरे पैगंबर के दुनिया से रेलत फरमाने के 1300 साल के बाद आए हैं। ये काजी मजहर हुसैन शागिर्द हैं मौलाना हुसैन अहमद मदनी के, वो आदमी जिसने हुसैन अहमद मदनी से कुरान पढ़ा, नबी की हदीस पढ़ी, अकीदा पढ़ा, नजरिया पढ़ा। जब उसने अपने इलाके में आकर के पैगंबर के सहाबा का अकीदा पढ़ाया है, अहले बैत की मोहब्बत पढ़ाई है, कुरान की अजमत बताई है, ये हुसैन अहमद मदनी का शागिर्द था काजी मजहर हुसैन, जिसके पढ़ाए हुए सबक को आज तीसरी नस्ल नहीं भूल सकी है, तीसरी नस्ल नहीं छोड़ सकी है। अगर हुसैन अहमद मदनी का पढ़ाया हुआ सबक और उसका शागिर्द मेहनत करे तो एक सदी तक असर खत्म नहीं होता। सहाबा वो हैं, इन्होंने हुसैन अहमद मदनी से सबक पढ़ा है, सहाबा ने मोहम्मद अरबी से सबक पढ़ा है। मैं कैसे मान लूं कि 13 सदियां रहमत आलम के आने के बाद एक आदमी आकर के अपनी बस्ती के लोगों को अकीदा पढ़ाए, नजरिया पढ़ाए, कुरान पढ़ाए, सही रास्ते पे लाए, उसकी तीसरी नस्ल मेरे सामने है। आप चकवाल के गली कूचों से गुजरिए, गांव देहात से गुजरिए, वो जमाना कहीं दूर का होगा जब किसी की छत पे, किसी के घर पे उसके मजहब का अलम लहराता हो, उसके मजहब का झंडा लहराता हो। लेकिन चकवाल का हर घर बताता है कहां जुल्मत बरसती है, कहां नूर बरसता है, कहां जुल्मत बरसती है, कहां नूर बरसता है। और जहां जुल्मत बरसती है वहां कालक ही कालक है। की खिताबत रखे ना, जहां जुल्मत बरसती है वहां अलम में कालक ही कालक है, जहां नूर बरसता है वहां परचम में कौसे कुज़ह के रंग है। जहां नूर बरसता है वहां परचम में, वहां झंडे में कौसे कुज़ा के रंग हैं। लोगों को आज भी शिकवा है कि सब हुसैन को नहीं मानते। मैंने कहा एक ही खानदान में आइए ना, काजी मजहर हुसैन है, आगे ज़ुहूर हुसैन है, आगे जाहिर हुसैन है, आगे रागिब। कितने मांगते हो? कहते नहीं मानते। अगर मानते ना होते तो नाम रखते, अगर मानते ना होते तो नाम रखते, अगर अजमत को सलाम न पेश करते तो हर एक की जबान पे हुसैन की अजमत का नारा न होता। मेरा अकीदा तो ये है, मेरा मानना तो ये है, तवज्जो कीजिए और ये नजरिया डंके की चोट पे जुर्रत के साथ लेके जाइए। मुझे अफसोस इस बात पर नहीं है, मैं ये नहीं समझता हूँ, मैं इसका कायल ही नहीं हूँ कि अहले सुन्नत के पास दलाइल नहीं है। अफसोस इस बात का है दलाइल तो है लेकिन हुसैन की शुजाअत नहीं है। हौसला पैदा करो ना, जुर्रत पैदा करो। हमारा दावा है आज सारी दुनिया में अगर किसी की जबान पे हुसैन की मोहब्बत का तराना है तो ये सदका है सुन्नियों की मेहनत का।
आज अगर सारी दुनिया में जनाबे हजरत हुसैन का जज्बा जिंदा है, हजरत हसन हुसैन की दावत जिंदा है, हजरत हसन हुसैन का मसलक जिंदा है, हजरत हसन हुसैन का अकीदा जिंदा है, ये मेहनत है हजरत हसन हुसैन के अकीदे के जिंदा रहने की, ये मेहनत है सुन्नियों की। क्यों? इसलिए कि करबला के सफर पर हुसैन चले थे मक्का से। मक्का उस वक्त सुन्नियों का मरकज था और करबला की तकलीफ दे घाटियों से गुजर करके जब खानदान नबूवत वापस पलटा तो मदीने आया। मदीना भी उस जमाने में सुन्नियों का मरकज था। समझ आया कि चले भी अहले सुन्नत के पास से और वापस गए भी कहां? दलीलें ऐसी होनी चाहिए ना जिनके लिए किताब ना दिखानी पड़े कि ये मुंतहल आमाल है, ये फलाना उसूल है, ये फलानी इस्तिबसार है। दलील वो करें जो आम लोगों को भी पता हो, खास तौर पे यूट्यूबरों को पता हो। उन्हीं से पूछ लीजिए कि मक्के से चले थे, मक्के में सुन्नी थे या वो लोग थे? फिर सारा खानदान नबूवत आजमाइश की घाटियों से गुजर कर कहां गया? मदीना। मदीने में सुन्नी थे या कोई और था? समझ आया हुसैन आए भी सुन्नियों के पास से थे और खानदान जो बचा था वो भी कहां गया? सुन्नियों के पास। लिहाजा आजान वो मोतबर है जो सुन्नी देते हैं। वही आजान मोतबर होगी ना जो उस जमाने में मक्का में हुआ करती थी, वही कलमा मोतबर होगा जो उस जमाने में अहले मक्का और मदीना पढ़ा करते थे, वही अकीदा मोतबर होगा जो उस जमाने में अहले मक्का मदीना का था, वही कुरान मोतबर होगा जो उस जमाने में अहले मक्का मदीना का था। और आज तक आकर के देख लीजिए, नजरिया आज भी मक्का मदीना से उम्मत को मिला है। आप हरम में जाइए, रमजान के महीने में आप तरावियां पढ़िए, पूरे का पूरा कुरान 20 तरावियों में सुनाया जाता है। और ये जो कुरान मक्के में पढ़ा जाता है, मदीने में पढ़ा जाता है, ये आपकी मस्जिद में भी पढ़ा जाता है। आपके तालिब इल्म दरसगाह में बैठ के भी पढ़ते हैं, मदरसों में बैठ के भी पढ़ते हैं, उलमा आपको मिंबरों से सुनाते भी हैं। ये कुरान 30 पारों वाला है और ऐसा कुरान है, कुरान की 10 रिवायतें हैं, 7 किरातें हैं, लेकिन जो कुरान में और आप पढ़ते हैं ये रिवायत है इमाम हफ्स की। किसकी रिवायत है? इमाम, थोड़ा याद करना, किसकी रिवायत है? इमाम हफ्स की। और इमाम हफ्स अल-हम्द से लेकर वन्नास तक इस पूरे के पूरे कुरान के रावी हैं। किससे? इमाम आसिम से। किससे? पहले शागिर्द इमाम हफ्स। ये अल-हम्द से लेकर वन्नास तक जो कुरान अल्लाह ने अपने नबी पर उतारा था, उस कुरान की सनद भी महफूज है, आयत आयत भी महफूज है। और जिसको कोई छुपा ले वो कुरान हो सकता, जिसको कोई उठा करके ले जाए वो कुरान हो सकता। क्यों? इसलिए कि ये कुरान, तवज्जो कीजिए, उलमाए किराम आपके सामने कभी हदीस पढ़ते हैं तो हदीस की सनद हुआ करती है कि ये उससे रावी है, उसने उससे रिवायत किया है, उसने उससे सुना है। ये कुरान जो हमारे मदरसों में, हमारे घरों में, हमारे तलबा के पास, हमारे मिंबरों मेहराब में पढ़ा जाता है, सारी बातें छोड़िए, इस कुरान की सनद याद कीजिए। वश्शम्सी वज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा वन नहारी इज़ा जल्लाहा। ये कुरान वो है जिसकी रिवायत इमाम हफ्स ने अपने उस्ताद इमाम आसिम कूफी से की है। इमाम आसिम ने ये सारे का सारा कुरान अल-हम्द से लेके वन्नास तक अपने उस्ताद जनाब अब्दुर्रहमान अस-सुलमी से पढ़ा है। अब्दुर्रहमान अस-सुलमी ने ये सारे का सारा कुरान अपने उस्ताद जनाबे अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा से पढ़ा है। और अल-हम्द से लेकर वन्नास तक इसी तरतीब में, इसी रिवायत में, इसी लहजे में, इसी तलफ्फुज के साथ, इसी अंदाज में जनाबे अब्दुर्रहमान ने ये सारा कुरान अलीउल मुर्तजा से पढ़ा है और अली ने ये सारा कुरान रसूलुल्लाह से पढ़ा है। हमारा दावा है जिस कुरान की सनद अली से मिलती है वो हमारे पास है। जो तुम्हारे पास है लाओ, वो किसका है? जो तुम्हारे पास है वो किसका है? हमारे पास तो सनद भी है, कुरान भी है हमारे पास। मैंने अर्ज किया था पूरी दुनिया में हसन हुसैन की मोहब्बत, जनाबे हसनैन करीमैन का नजरिया, जनाबे हसनैन करीमैन का अकीदा अगर जिंदा है तो सुन्नियों की कुर्बानी की वजह से, सुन्नियों की, कहिए ना, सुन्नियों की
कुर्बानी की वजह से। क्यों? इसलिए कि सुन्नी कुर्बानी का जज्बा रखते हैं, कुर्बानी का जज्बा। और जहां रोज कुर्बानी पेश करनी पड़े वहां मातम नहीं होता। जहां रोज कुर्बानी करनी पड़े वहां मातम। थोड़ा आपका ज़ौक़ हो तो मैं एक मिसाल देता हूं, और उस मिसाल के साथ साथ आपको मसला भी समझ में आएगा, अकीदा भी और नजरिया भी। जिलहज के महीने में पूरे आलमे इस्लाम में कुर्बानियां होती हैं। यहां किस किसने की, जरा हाथ खड़ा करे। चलें, अल्लाह आइंदा साल और ज्यादा करने की तौफीक दे। क्या ख्याल है अगर एक की तौफीक को हम कोशिश करते हैं दो हो जाएं, दो की तौफीक को तो कोशिश करते हैं, क्या ख्याल है कुर्बानी कम करते हैं या ज्यादा? क्यों करते हैं? साहबा ने पूछा से रसूलुल्लाह से सल्लल्लाहु मा हाज़िल अज़ाही या रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियां क्या हैं? हुजूर ने फरमाया सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, सुन्नतु अबीकुम, ये तुम्हारे अब्बा जनाब इब्राहीम की सुन्नत है। तफसील में नहीं जाता, एक बात अर्ज करता हूं, हजरत इब्राहीम की सुन्नत जानवर ज़िबा करना था। बोलिए क्या ज़िबा किया था? हजरत इब्राहीम की सुन्नत जानवर ज़िबा करना, उनका अमल था। किसको ज़िबा करना? जी मैंने तो अभी कहा काजी साहब की मेहनत और समरा मेरे सामने बैठे, फिर भी इतना धीमा बोल रहा है। और वहां एक बात इशारतन वो कर दें तो सारा मजमा यूं शोर मचाता है जैसे मुर्गी अंडा देने के बाद मचाती है। सारे तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, ऐसे लगता है कि सबने अंडे दे दिए मजमे में। हजरत इब्राहीम का अमल जानवर ज़िबा करना। क्या ज़िबा करना था? बेटा। जब बेटे को लाया गया, जमीन पे लिटाया गया, छुरी उसके गले पर चला दी गई, तब ना देनाहु ऐ या इब्राहीम, फिर हमने पुकार करके कहा कि ऐ इब्राहीम कद सद्दक़तर रुया, आपने ख्वाब को पूरा कर दिखाया है, लीजिए अब बेटा नहीं ज़िबा करना बल्कि हम जानवर भेज रहे हैं, इसको ज़िबा कर दीजिए। आपका ज़ौक़ भी चाहिए, तवज्जो भी चाहिए। या अल्लाह ये जानवर क्यों भेजा गया? फरमाया असल तो बेटा ज़िबा करना था, हमने बदल और फिदिये के तौर पे जानवर भेजा है। असल क्या था जी? और हमने जानवर क्यों भेजा? कि ये बदल और फिदिया है। बदल और, अब इसको जोड़ें। हुजूर ने फरमाया मुसलमानों तुम्हारी कुर्बानी तुम्हारी अब्बा की सुन्नत है। क्या मतलब? फरमाया असल तो बेटा ज़िबा करना था, लेकिन बदल के तौर पर हमने क्या दे दिया? जानवर दिया। हमने मेंढा भेजा कि इसको ज़िबा कीजिए। और याद रखना मुसलमानों, तुम जो कुर्बानी करते हो ये तुम्हारे अब्बा जनाब इब्राहीम की सुन्नत है। अब बात समझिए, फिदिया और बदल कौन दिया करता है? एक आदमी आया मेरे महबूब मौलाना के पास, कहने लगा जी मैं नमाज पढ़ा करता था लेकिन अब इतना लाचार हो गया हूं कि अब नमाज नहीं पढ़ सकता, ये फरमाएंगे फिदिया दे दो। एक ने कहा हजरत मैं रोजा रखा करता था, अब मैं रोजा रख नहीं सकता, फरमाया फिदिया दे दो। एक ने कहा मेरे अब्बा दुनिया से बगैर हज के चले गए, अब मैं क्या करूं? इन्होंने फरमाया हज्जे बदल करा लो। समझ आया? तवज्जो रखना, बदल और फिदिया वो दिया करता है जिसमें असल पेश करने का जज्बा हो। चलें इसको थोड़ा और खोल करके बयान करते हैं। रहमत आलम ने अपनी उम्मत से कहा ये तुम्हारे अब्बा जनाबे इब्राहीम की सुन्नत है। क्या बतलाया? फरमाया इब्राहीम ने बेटा पेश कर दिया था, फिर बदल आया है, फिर फिदिया आया है, और फिदिया और बदल उनको दिया करते हैं जिनको असल पेश करने की जरूरत पड़े तो वो असल पेश कर सके, जिनको बदल के नतीजे में कभी असल सामने लाना पड़े तो वो ला सके। या अल्लाह ये उम्मत ला सकती है? फरमाया हाँ, असल पेश करने की इनकी तारीख बड़ी लंबी है। इन्होंने बदल
बदर से लेकर करबला तक असल जाने कुर्बान की हैं, असल बेटे कुर्बान किए हैं, असल भाई कुर्बान किए हैं, असल बाप कुर्बान किए हैं। फिर करबला से लेकर के अफगानिस्तान की धरती तक, हिंदुस्तान में शामली के मैदान तक, कश्मीर के मरगजारों तक, काबुल के पहाड़ों तक और आज फलस्तीन की धरती तक यही उम्मत है जो बदल भी दे सकती है, असल भी दे सकती है। ये वो लोग हैं असल पेश करके मातम नहीं किया करते, बदल पेश करके हुरूर नहीं किया करते। ये वो उम्मत है। इसको बदल इसलिए मिला है कि हमेशा बदल की जरूरत पेश नहीं आएगी, कभी कभी असल। तो क्या ख्याल है फिलिस्तीन में अहले सुन्नत असल पेश कर रहे हैं? कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हम उनके साथ हैं या नहीं है? हाथ उठा के हम उनके साथ हैं या नहीं है? अल्लाह की कसम दिलो जान से साथ हैं, अपने घर से साथ हैं, अपने कल्ब से साथ हैं, अपने दिमाग और अकीदे से साथ हैं, अपने नजरिए से साथ हैं। इसलिए कि हमें रब के कुरान ने कहा है ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। इसलिए आज तक दुनिया में फिलिस्तीन की किसी माँ को बेटे की शहादत पे रोता हुआ देखा है? शुक्र करते तो देखे मगर रोते हुए पता चला कि इनके यहां शहादत नेमत है, जुल्मत नहीं है। शहादत नेमत है, कोई आजमाइश और मुसीबत नहीं है। वो उम्मत जो असल पेश करने का जज्बा रखती हो। अब मैं अपने ज़ौक़ से कहूंगा, हम शहादत पेश करते हैं, औलाद पेश करते हैं, जान पेश करते हैं, माल पेश करते हैं, लेकिन उस पे रोते धोते नहीं हैं, उस पे सीना नहीं पीटते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ तो शहीद जिंदा होता है, शहीद है। और हुजूर ने फरमाया कितना जिंदा होता है? फरमाया क़यामत के दिन शहीद अपने जिस्म के साथ आएगा, उसके लहू का रंग तो लहू जैसा होगा लेकिन वहां से खुशबू मुश्क जैसी आएगी। एक मसला और भी हल हो गया। लोग कहते हैं जी कैसे जिंदा, कैसे जिंदा? भाई ऐसे ही जिंदा ना। हुजूर ने फरमाया वो आएगा, हथियार कंधे पे लटकाया होगा, खून जिस्म से बह रहा होगा। किसी से पूछिए कभी भला जिस्म मिसाली से भी खून निकला? कभी जिस्म मिसाली से भी खून निकला है? ये कहना कि खून बहता होगा और उसके अंदर से मुश्क की खुशबू आती होगी, कंधे पे हथियार लटका हुआ होगा, वो इस जख्मी हालत में अल्लाह की बारगाह में आएगा। समझ आया कि शहीद जिंदा होता है, वही जिस्म जिंदा होता है जो कटता है। कौन जिंदा होता है? जो जिस्म कटता है वही जिस्म जिंदा होता है, वरना जिस्म मिसाली से खून नहीं बहता, जिस्म मिसाली कटा नहीं करता, जिस्म मिसाली को कंधे पे तलवार लटकाने की जरूरत पेश नहीं आती। तो फिर अगली बात समझिए ना, सुन्नी जनाबे हुसैन के नक्शे कदम पे चलते हैं, मातम नहीं करते, रोते धोते नहीं हैं, लेकिन जो मार का रोता है, मातम करता है, वो इसलिए करता है कि हाय हमने तो हुसैन को मार दिया था, ये फिर भी जिंदा है। हमने हुसैन को हमने तो मार दिया लेकिन ये फिर भी जिंदा है। कैसे जिंदा है? इसलिए कि जनाबे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उम्मत के लिए शहादत की शहरा को, शहादत के मिशन को, शहादत के अमल को जिंदा किया था, ताजा किया था। तवज्जो मेरी तरफ रखिए, बस आखिरी जुमले कह रहा हूं। मातम इसलिए होता है कि हमने तो हुसैन को मार दिया था, हमने तो हुसैन को, जोर से, हमने तो हुसैन को मार दिया था, लेकिन मारने के बावजूद भी जनाबे हुसैन जिंदा रहे हैं। कैसे जिंदा रहे? तवज्जो है भाई? उन्होंने सोचा कि हमने तो मार दिया है। मातम इसलिए होता है ना, वो फिर भी जिंदा है, वो फिर भी जिंदा है। करबला के बाद आज तक इस्लाम की इज्जत और अजमत के लिए जितनी जंगें लड़ी गई, शहीदों की तादाद गिनी नहीं जा सकती, लेकिन आज भी जनाबे हुसैन जिंदा हैं फिलिस्तीन के हर शहीद की सूरत में, अफगानिस्तान के हर शहीद की सूरत में जनाबे हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा है।
हर उस मुजाहिद की शक्ल में जो दीन हक के लिए कुर्बान हुआ है, जो इस्लाम की अजमत के लिए कुर्बान हुआ है, जो इस्लाम की इज्जत के लिए कुर्बान हुआ है, जो इस्लाम की हुर्मत के लिए कुर्बान हुआ है। और याद रखो, हम क़यामत तक कुर्बान होते रहेंगे, इसलिए कि हमारा हुसैन भी जिंदा है, हमारी हुसैनियत भी जिंदा है, हमारा जज्बा भी जिंदा है। और ऐसा जिंदा है, हम चाहते हैं हमारा आने वाला हर बच्चा, हर नौजवान इसी जज्बे से सरशार रहे कि अल्लाह उसे शहादत की दौलत अता करे। और एक आखिरी बात वो ये है कि सोशल मीडिया का एक वायरस है। लोग सोशल मीडिया को सुनकर के अपने उलमा से आकर के वैसी ही बातें सुनना चाहते हैं जैसे सोशल मीडिया पर आने वाले रंग बिरंगे काकरोचों ने कई होती हैं, खुद साख्ता मन घड़त घर की बनाई हुई रिवायात से जनाब हजरत हुसैन के मनाकिब, जनाब हजरत हसन के मनाकिब, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के मनाकिब, जनाब अली मुर्तज़ा के मनाकिब, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें हसनैन करीमैन का नाम भी जिंदा है, उनसे मोहब्बत का जज्बा भी जिंदा है, अहले बैत की अजमत भी इनके दिलों में जिंदा है। ये सारा सबक हम तुम्हारे पास से पढ़कर तो नहीं आए, हमें हमारे अकाबिर ने सिखाया। हमें किसने सिखाया? तो इससे समझ में आया कि हजरत हसनैन करीमैन की मोहब्बत, अजमत और उन पर ईमान लाना, इसके लिए हमें किसी और की दलील और हवाले की जरूरत। बस इतनी गुजारिश है, अपने उलमा से जब बात सुने, जब गुफ्तगू सुने, तो ये मुतालबा न किया करें कि जैसे वो मरसिया खान पढ़ता है आप भी वैसे बताइए, जैसे वो जाकिर पढ़ता है आप भी वैसे बताइए, जैसे वो रोने वाला पढ़ता है आप भी वैसे सनम समझाइए, जैसे उसने पूरे मजमे में जनाब मातम और रोने की बैन की आग लगा दी है आप भी सुनाइए। अहले इस्लाम कट करके भी बावकार और खुददार रहते हैं, मातमी कभी नहीं बना। हम आलो सुन्नत हैं, अपनी दलील अपने उलूम से, अपनी दलील अपने खजाने इल्म से, अपनी दलील अपने हवाले से लाएंगे किसी और से मांगकर। और जब खुद साख्ता दलीलों से किसी की अजमत को साबित करने की कोशिश की जाए तो इंसान ऐसे ही नॉकआउट होता है। जैसे मौलाना अमीन साहब रहमतुल्लाह ने एक वाकया लिखा है कि हिंदुस्तान के किसी बादशाह की बीवी थी नूर जहां, और वो थी यही मातमी मिजाज की। उसने अपने जमाने में ईरान में किसी बड़े बादशाह को खत लिखा कि बादशाहत तो हमारी है लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में गलबा सुन्नियों का है, फिर भी गलबा। बस मैं तो थोड़ी देर के लिए आपसे वक्त लिए, बोलें तो सही आप, गलबा किन का है? और खुदा के लिए ये गलबे का मतलब आपको समझ में आ जाए। एक जमाना था जब कटे फटे कपड़ों से ये अपने जुलूस निकाला करते थे। अब तो शर्टों पे पीछे लिखा होता है सिपाही अली असगर, सिपाही अब्बास अलमबरदार, सिपाही फुला। हम अरबाब इक्तदार को कहते हैं कि देखो अगर इसका रास्ता खुला तो मालूम नहीं कितनी सिपाही और दरवाजा खोल लेंगे। बेहतर यह है कि ये रास्ता रोक लेना चाहिए, ये रास्ता रोक लेना चाहिए। हमें हमारे अकाबिर ने यही बात सिखाई है। अकल और इल्म और वकार के दायरे में रहते हुए बात कीजिए। हम आपसे दलील की जबान में बात करते हैं, हम हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर आप इस रास्ते पर या इस मैदान में कोशिश करेंगे ललकारने की तो फिर 14 सदियां गुजर चुकी, हमने कभी धरती को मायूस नहीं किया, मायूस। लेकिन हम इस रास्ते पे ना आए हैं, ना हमारे कायद काजी मदर हुसैन रहमतुल्लाह ने हमें इस रास्ते पे डाला है। लेकिन फिर भी कहते हैं इस रास्ते पर ना आइए। तो नूर जहां ने कहा कि यहाँ तो सारा गलबा सुन्नियों का है, कोई 10, 12, 15 मरसिया खां भेजिए और ऐसे भेजिए कि जब हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल हों तो वहीं से अपने मजहब और मिल्लत की तालीम देते हुए आए। वो वहां से चलते चलते आए, इस गांव में, उस देहात में, इस बस्ती में, उस मोहल्ले में चलते चलते लाहौर आए। वहां हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह का दौर था। खानका को देखा कि बाबा जी हक हू सिखाते हैं, इनको क्या पता है अकायद का। जब वहां गए तो हजरत ने पूछा कहां से आए? क्या जी फारस और कूफा और नजफ अशरफ से आए हैं। क्या करते हैं? कहने लगे हम अहले बैत की अजमतें बयान करते हैं। तो हजरत ने फरमाया सुनाइए, हम तो अहले बैत की अजमत के कायल हैं, उनको आंखों का नूर समझते हैं। एक साहब बैठ के सुनाने लगे। क्या सुनाया? कि हुसैन बड़ी अजमत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है, बड़े शान वाला है, इतना अजीम है कि शहादत का जाम पीने के बाद हुसैन को नजफ अशरफ में जहां दफन किया गया है, आस पास में 40 किलोमीटर तक हुसैन की कब्र का असर, हुसैन की कब्र का असर जाता है। 40 मील के अंदर अंदर
अगर गुनाहगार से गुनाहगार को दफना दिया जाए, बदकार से बदकार को दफना दिया जाए, खताकार से खताकार को दफना दिया जाए, तो हुसैन के असर से बख्शा जाता है। हजरत मियां मीर ने रोका और अजीब सवाल किया, फरमाया हुसैन तो नवासा था, उसकी कब्र का असर 40 मील तक जाता है। इतना बताओ, जहां नाना दफन है उसका असर तो 40 मील तक जाता है, नाने के असर ने पास वालों को बख्शवा दिया। क्या नाने के असर से अबू बकर उमर बख्शे गए? अब क्या था, फबुहितल्लज़ी कफर। इसलिए खुद साख्ता मन घड़त दलीलें ना मांगा करें कि जी ऐसी दलील लाए जैसी उसने बयान की है। अहले सुन्नत के पास कुरान जनाब अली की निस्बत से आया है, इल्म का जखीरा भी सहाबा से आया है। सहाबा रसूलुल्लाह पे झूठ बोलने को तैयार, और हम भी अपने नबी के नाम पे झूठ बोलने को तैयार। इसलिए सोशल मीडिया देखकर कि जी हजरत उसने तो ये रिवायत बयान की है, यहां से निकाल कर बयान की है, यूं रिवायत बयान की कि आग लगा दी। आग लगाना तो अहलुल्लाह का, अल्लाह वालों का काम नहीं है। आग लगाना अल्लाह वालों का काम नहीं है। अपना अकीदा अपने दलाइल की रोशनी में सुनिए। हमारे लिए दलील और बुरहान बुखारी है, उसूल काफी नहीं है। हमारे लिए दलील और बुरहान अल्लाह का कुरान है और अल इस्तिबसार नहीं है, मल्ला याजुरुल फकी नहीं है। हमारे लिए कुरान है, नबी का फरमान है। हमारा अकीदा हमारे दलाइल से साबित होगा। अपना अकीदा किसी और से मांग कर साबित करने के लिए हमें तैयार नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमें अकीदा बनाने, नजरिया बनाने, जान कुर्बान करने का जज्बा रखने की तौफीक अता फरमाए। अमालीना इल्लल बलाग।